हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल के लिंक को भेजें और उनको कहे फ़ोन करके इसे आपको सब्सक्राइब करना है। ये बातें अपने सारे दोस्तों को बोले। आज का टॉपिक है एरिस्टोटल्स फॉलेसी। देखिए, इस चैनल पर जितने भी एनसीईआरटी उसके एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, तो आपके जूनियर भी अगर है तो उनको भी बोले, आप अपने स्कूल में स्प्रेड करिए चैनल के लिंक को, व्हाट्सएप मैसेज करें। उसके बाद आफ्टर दैट कंपटीशन लेवल के भी देखेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के ट्रिकी क्वेश्चन आए सबको देखेंगे। तो आज देख रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर 5 का है, क्लास 11 5.2 आप देख ले एनसीईआरटी की बुक उल्टाकर। एरिस्टोटल्स फॉलेसी, इसका मतलब हुआ कि अरस्तु ने कुछ गलती की थी, उसके बारे में आपको डिटेल देखना है। अरस्तु ने क्या गलती की थी? एरिस्टोटल को हिंदी में कहते हैं अरस्तु। ऐसे एरिस्टोटल बोले या अरस्तु बोले, एक ही आदमी है। आप हिंदी वाली बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा अरस्तु की फॉलेसी मींस भ्रामकता, लेकिन इंग्लिश वाली बुक में एरिस्टोटल्स फॉलेसी, एक ही मतलब है। मतलब अरस्तु ने क्या कॉन्सेप्ट गलत सोचा था, जो हम भी सोचते हैं। जनरली आप किसी से पूछेंगे तो वो भी गलत ही बोलेगा जो फिजिक्स नहीं पढ़ा है। तो उसमें गलती क्या की थी? एग्जाम्पल के लिए इसने क्या बोला, अरस्तु ने बोला कि किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, जैसे कोई बॉडी है वो मूव करे रही है सपोज, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल के लिए कोई खिलौना कोई बच्चा खींच रहा हो, अगर वो खींचना बंद कर दे, मींस एक्सटर्नल फोर्स लगाना, आप वो जो बच्चा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है खिलौना को खींचने के लिए, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तो खिलौना रुक जाएगी। देखने में तो लग रहा है कि हाँ, बात वो सही बोला है कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में मेंटेन रखना है तो। लेकिन इसकी जो गलती है उसको गैलीलियो ने ठीक किया। इसने जो कहा था कि हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो मोशन को मेंटेन रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। अब वो कैसे गलती किया था, इस बात को समझने के लिए कि एक्सटर्नल फोर्स यूनिफॉर्म मोशन में रिक्वायर्ड है या नहीं, इस बात को समझने के लिए आप सिंपल ये सोचें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने मोशन में रख दिया, मतलब पहले इनिशियल स्टेज में वो रुकी हुई थी, आफ्टर दैट अगर वो मोशन में आ गई, तो उसको मेंटेन करने के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो एग्जांपल लिया था, जैसे जो गलती इसने की, एग्जांपल के थ्रू इसने ये बताया कि अगर कोई बच्चा खिलौना खींच रहा है खिलौना, अगर उसे रोक देगा तो ऑब्जेक्ट भी रुक जाएगी। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है? नहीं, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स तो वो इसलिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के व्हील और जो सरफेस है, ग्राउंड का सरफेस या टाइल्स वगैरह कुछ भी जिस पर वो रोटेट कर रहा है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो अपोजिंग फोर्स है उसको नलिफाई करने के लिए उसको एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है बच्चों को। लेकिन अगर वहां पर आप देखें कि नेट फोर्स, ओनली नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इसका मतलब जो अपोजिंग फोर्स है उतने ही मैग्नीट्यूड के वो फोर्स लगाता है जिससे दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो गई और अपोजिट, और इसके कारण नेट फोर्स जीरो। अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाए जहां की सरफेस बहुत स्मूथ हो और सपोज वहां फ्रिक्शन लेस हो, तब उस बच्चे को, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में मेंटेन रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो बेसिक आप कहीं भी किसी से पूछेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, जब तक बच्चा खींच रहा है किसी रस्सी से किसी खिलौने को, तब तक तो वो चल रहा है, जैसे वो छोड़ेगा तो रुक जाएगा। इट मींस दैट एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। लेकिन गलती कहां है कि यहां पर अपोजिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए उसे रिक्वायर्ड थी। अगर वही ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात की जाए तो वहां पर उसको फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अपोजिंग फोर्स वहां पर जीरो, फ्रिक्शनल अपोजिंग फोर्स जीरो, दैट्स व्हाई वहां पर एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो गैलीलियो ने कहा कि हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे, बाहर से जो अप्लाई कर रहे हैं, वो ओनली बैलेंसिंग फोर्स है, नेट फोर्स रिक्वायरमेंट इज जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में मेंटेन रखने के लिए नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो हो रही है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर अपोजिंग कुछ है तो उसकी इक्वल अप्लाई कर दे, इक्वल अप्लाई करेंगे तो आपका काम बन जाएगा और आपको कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। तो ये कहना कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है, ये गलत है। एक्सटर्नल नेट फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। और जो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड थी खिलौने वाले में, वो सिर्फ अपोजिंग फोर्स को नलिफाई करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। सपोज आपको कोई इधर खींच रहा है, अगर आप भी उसके अपोजिट में खींचेंगे तो ये बॉडी रुक जाएगी। उसी तरह से अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मींस वहां वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब जीरो है तो फोर्स रिक्वायरमेंट जीरो, वो फोर्स नेट फोर्स। इसका मतलब वहां पर नेट फोर्स नहीं लगेगा, मतलब नेट फोर्स जीरो। जो भी फोर्स अगर आप अप्लाई भी कर रहे हैं तो अपोजिंग जो फोर्स है उसको कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल का टोटल अगर दोनों फोर्स को कंबाइन करेंगे, जो जितने भी लग रहे हैं, तो आप ये देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के केस में नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड इज जीरो। इसको समझने के लिए लंबे टाइम लग गए। फिर गैलीलियो ने जब देखा, इसको समझा, तो उसने बोला नहीं, आप ऐसे सरफेस को नहीं ले जो फ्रिक्शन
फ्रिक्शनल सरफेस हो, यानी स्मूथ सरफेस, यानी एक ऐसा आप कॉन्सेप्ट दे जो किसी भी सरफेस के लिए एप्लीकेबल हो। तो उसने कहा कि नेट फोर्स रिक्वायरमेंट इज 0, मतलब नेट फोर्स अगर 0 है तब उस कंडीशन में यूनिफॉर्म मोशन में रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के लिए, है ना, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये था कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।